चिराग पासवान मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वो अपने कार्यालय पहुंचे, फूल मालाओं से लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया। ऐसे में एलजेपीआर के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे और जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भाई जो एनडीए है, एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए जो है वो विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, बात की जाए, आज चिराग पासवान पहुंचे मंत्री बनने के बाद, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, वो पहली बार वहाँ केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं। किस तरह से क्या कुछ कहा उन्होंने जब वो पटना पहुंचे और क्या कुछ रणनीति लेकर वो आए हैं पटना में? किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? उनकी पार्टी किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ेगी 2025 में विधानसभा चुनाव? ऐसे में क्या कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा राम भी काफी बेहद अच्छा दिन आज रहा। पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब भारत सरकार के मंत्री बने हैं चिराग पासवान के बाद पहली बार आज पटना वो पहुंच रहे थे और उनके साथ उनके पार्टी के 5 सांसद जो हैं वो भी मौजूद थे। आपने देखा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो एलजेपीआर जो पार्टी उनका ही परफॉर्मेंस, उनके पार्टी के सभी सांसदों का अपने अपने क्षेत्रों से जीत हुई थी। और जब पटना एयरपोर्ट चिराग पासवान पहुंचते हैं तो वहां उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका जो है चिराग पासवान का भव्य स्वागत भी करते हैं। चिराग पासवान ने भी उस समय पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो जिम्मेवारी मुझे देश के प्रधानमंत्री ने दी है उस विभाग का पूरे निष्ठा से हम निर्वहन करेंगे, उस जिम्मेवारी को हम काफी अच्छे से निभाएंगे। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया और फिर से ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में जो है हमारी पार्टी और अच्छे परफॉर्मेंस करे। जिस तरीके से 100% परफॉर्मेंस हमारी पार्टी ने दी है लोकसभा के चुनाव में, उससे बेहतर परफॉर्मेंस जो है और भी ज्यादा पार्टी जो है वो अभी से तैयारी कर रही है। और देखिए चिराग पासवान जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे मनीष, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने काफी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। चिराग पासवान वहां काफी खुश नजर आए। उनके 5 सांसद भी मौजूद थे जो इस बार चुनाव में एलजेपीआर पार्टी के जो 5 सांसद, चाहे बात कर ले अरुण भारती या फिर वीणा देवी, सांभवी चौधरी और राजेश वर्मा और चिराग पासवान खुद, ये 5 सांसद जो हैं वो पहुंचे थे। और जब चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक चिराग पासवान की पार्टी का एक कार्यक्रम था जहां प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर के सभी लोग वहां मौजूद थे। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान खुद एक पार्टी में, क्योंकि अब सांसद भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, और सभी अपने 4 सांसदों के साथ उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और ये भी चिराग पासवान ने खुले मन से कहा है कि जो आने वाले विधानसभा का चुनाव है उसमें 100% फिर से हमारी परफॉर्मेंस हो, इसको लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जो हैं उनको हमने निर्देश दिया है। और जो लोकसभा के चुनाव तो उसमें कई चुनौती हमें मिली और विपक्ष के द्वारा कई झूठे उलूल जुलूल शब्द बोले गए थे, लेकिन जनता ने सही जो है रास्ता चयन किया और एनडीए के पक्ष में वोटिंग हुई। हालांकि चिराग पासवान ये भी जिक्र किया था कि यूपी में जिस तरीके का उपेक्षा बीजेपी को था वो शायद नहीं पूरा हुआ, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 100% जो है परफॉर्मेंस एलजेपीआर पार्टी की रही है वैसे ही फिर आगे आने वाले चुनाव में होंगे। और इसी को लेकर सभी पार्टी के लोगों को अभी से, क्योंकि नवंबर के महीने में पटना के गांधी मैदान में चिराग पासवान का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है उनके पार्टी का, और वहां पर जो उस कार्यक्रम के लिए आज ही चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि अभी से ही बूथ स्तर पर लोग तैयारी करें और पूरे गांधी मैदान को भर देना है। और आने वाले चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर सभी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को रणनीति बताया है कि विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ काम करना है, ताकि जो नरेंद्र मोदी का जो सपना है, जो फिर से बिहार में भी जो बीजेपी की सरकार बने, उसको लेकर सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कार्यरत भी हैं और आगे करेंगे भी। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी एलजेपीआर की तरफ से बयानबाजी भी की जा रही है। जैसे केसी त्यागी का बयान आया कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एलजेपीआर की तरफ से फिर बयान आ जाता है
कि नहीं गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो इस बयानबाजी को रोकने के लिए भी क्या चिराग पासवान ने बातचीत की है कार्यकर्ताओं से, कहा है कि बयानबाजी मत कीजिए, इससे खटास बढ़ती है। क्योंकि आपको मालूम है कि जेडीयू और एलजेपीआर में पहले कितनी तल्खियां थी, लेकिन अब जो है तल्खियां दूर हुई हैं, तो वो तल्खियां और ना बढ़े या फिर वो तल्खियां फिर से देखने को ना मिले, तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? बिल्कुल, देखिए तल्खिया की जो बात आपने जिक्र की, चिराग पासवान ही एक बड़े फैक्टर बने थे और आपको याद होगा चिराग फैक्टर नीतीश कुमार के लिए भी काफी एक समय वो जो है वो हावी पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से, क्योंकि केसी त्यागी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जेडीयू में प्रदेश के महासचिव भी हैं, और जिस तरीके का बयान जब केसी त्यागी देते हैं, और देखिए इससे पहले भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान ने भी जो बात कही कि नीतीश कुमार अगर साथ नहीं होते बीजेपी के, तो बीजेपी जो है शून्य पर आउट हो जाती है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे का भी बयान जो सब सामने आता है, अश्विनी चौबे कहते हैं कि बीजेपी का चेहरा सामने हो और जो 25 का चुनाव हो बीजेपी के चेहरे पर हो। यानी कि देखिए कुछ इस तरीके का बयान लगातार चलता है। लेकिन चिराग पासवान शुरू से ही उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा और अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी मानते हैं, और देखिए बड़ा जिम्मेवारी उनको मिला है और नरेंद्र मोदी से काफी लगे रहते। चिराग पासवान ने काफी अच्छा लगाव है, उनके पार्टी, उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी कई सरकार में मंत्री रहे, उनको पता है। और यही वजह है कि चिराग पासवान ने भी अपने पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनको ये बात जरूर स्पष्ट पर तो उन्होंने कहेंगे कि इस तरीके का बात बिल्कुल ना कहें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अलायंस बीजेपी और जेडीयू का है बिहार में, तो उस अलायंस पे कहीं ना कहीं खटास पड़ेगा। तो इस तरीके का बयान देने से बचना चाहिए। यह स्पष्ट तौर पे चिराग पासवान जो है मैसेज अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने प्रवक्ताओं को जरूर देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार भी एक बड़े फैक्टर हैं। नीतीश कुमार बिहार में पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर हैं, और बिना नीतीश कुमार के, क्योंकि जब बीजेपी ही स्पष्ट तौर पे कह देती है कि हम खुद चाहते हैं कि आने वाले चुनाव भी नीतीश कुमार के साथ रहकर ही हम लोग लड़ें, और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जब स्पष्ट तौर पे कह दिया है, तो चिराग पासवान भी इस बात को समझते हैं, और यही चीज है कि इसको लेकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं, अपने प्रवक्ताओं को इस मैसेज को जरूर वो देंगे कि ये इस तरीके का बयानबाजी से बचना चाहिए, ताकि पार्टी और अलायंस के बीच में तल्खियां ना बढ़े। मनीष, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तो आपको बता दें कि देखिए चिराग पासवान पहुंचे, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, और अपने जो सांसद हैं उनके साथ वो पहुंचे थे। उसके बाद अपने जो कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की।